नमस्कार दोस्तों, मेरा चैनल स्वाभिमान में आप लोगों का स्वागत है। आज जो टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं वो बहुत ही सीरियस है, क्योंकि बचपन से हम लोगों को पढ़ाया गया है कि लोकसभा, राज्यसभा कोई अगर बिल पास करता है और प्रेसिडेंट अगर उस पर साइन करते हैं तो फिर वो कानून हो जाता है। अब क्या पता हमारे टीचर गलत पढ़ाए या हम नहीं सो रहे थे पढ़ने समय कि मुझे ये समझ में नहीं आया कि बिल पास होने के बाद, देश का प्रेसिडेंट बिल पे साइन होने के बाद, वो लॉ बनने के बाद भी उसको चैलेंज किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में। मुझे लगता था कि सुप्रीम कोर्ट में जब लॉ बन के जाता है तो सुप्रीम कोर्ट देख रेख करता है कि जो भी डिसीजन हो वो लॉ के तहत हो, ना कि वो लॉ को बदलने में ही सुप्रीम कोर्ट का पावर हो। मुझे ये नहीं पता था कि सुप्रीम कोर्ट का ये पावर है कि अगर राज्यसभा, लोकसभा और प्रेसिडेंट अगर साइन कर देते हैं किसी बिल पे तो सुप्रीम कोर्ट का भी उसमें पावर है कि वो लॉ को वो चेंज कर सकता है। यही लेकर अभी चल रहा है वक्त बिल, जो कि ऑलरेडी आप लोग जानते हैं 3 अप्रैल को लोकसभा से पास हुआ, उसके नेक्स्ट डे राज्यसभा से पास हुआ, फिर हमारे प्रेसिडेंट के पास गया, प्रेसिडेंट ने उस पर साइन कर दिया। साइन करने के बाद स्वाभाविक है वो बिल जो है वो लॉ बन गया। अब कुछ मुट्ठी भर लोग ये लॉ संविधान के तहत नहीं है ये लेकर सुप्रीम कोर्ट में चले गए। अब एक चीज बताइए, हमारा जो लॉ बनता है वो कहाँ बनता है? हम लोग डेमोक्रेसी क्यों बोलते हैं? हमारे चुने हुए प्रतिनिधि राज्यसभा, लोकसभा में जाते हैं, वहाँ पे कोई बिल पेश किया जाता है, वो पास होता है, फिर दूसरे सदन में जाता है, वहाँ पे पास होता है। अगर बिल में कोई त्रुटि हो तो उसको वापस भेजा जाता है, फिर से उस पर मंथन होता है और फिर जाकर वो बिल पास होता है दोनों सदनों से। और जब दोनों सदनों से पास होता है तो वो जाता है प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट जब उस पर साइन कर देते हैं तो वो बन जाता है लॉ। लॉ का मतलब पूरे भारतवर्ष में वो लागू होगा, सभी को वो मान्य होगा। और उसका देख रेख कौन करते हैं? हमारे कोर्ट्स, सुप्रीम कोर्ट से लेके हाई कोर्ट से लेके जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं वो सारे देखते हैं। हमारे पुलिस, मेरा लॉ डिपार्टमेंट जो होता है वो देखता है। अब बताइए, जब प्रेसिडेंट साइन कर दिया, जब लॉ बन गया, फिर भी उसको चैलेंज किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट में। अगर सुप्रीम कोर्ट करना तो नहीं चाहिए, लेकिन बाय चांस अगर इस लॉ में एक भी अमेंडमेंट पे डिसीजन अपना देता है या फोर्स करता है गवर्नमेंट को कि उस अमेंडमेंट को चेंज किया जाए, चाहे कुछ भी हो, तो इसका मतलब होता है कि हमारा लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट सब बेकार है। जब यही करना था, जब सुप्रीम कोर्ट ही लॉ बना रहे हैं, तो आप लोग 2-2 बजे रात तक 140 करोड़ जनसंख्या को जगा के क्यों रखे थे? नाटक चल रहा था असेंबली में कि आज बिल पास होगा, बिल पास होगा। 2 बजे रात तक आप लोग क्या नाटक कर रहे थे? इसका मतलब आप लोग भ्रमित कर रहे थे पूरा 140 करोड़ जनसंख्या को। जब सुप्रीम कोर्ट को ही लॉ बनाना था तो आप लोग चुपचाप से अपना जितना भी मोटा कागज लेकर बिल जो था वो सुप्रीम कोर्ट के सामने रख देना था और उनसे डिसीजन लेना था कि सर इसमें क्या पास होना चाहिए, क्या पास नहीं होना चाहिए, आप ही बता दो। और जो सुप्रीम कोर्ट कहता कि हाँ ये बिल पास होना चाहिए तो ठीक है, ये बिल बनाओ, लॉ बनाओ, नहीं तो आप लोग मत बनाइए।
हम लोग सोचते थे कि संविधान से चलता है, अगर इसमें कोई भी चेंजेस हुआ तो क्या ये संविधान का हानि नहीं है? क्या लगता है ये डेमोक्रेसी है? नहीं है। सॉरी। इसीलिए दोस्तों मैं चाहता हूं कि शायद मैं जो पढ़ा लिखा, आप लोग भी सेम पढ़े थे या कुछ अलग पढ़े थे, अपना अपना टिप्पणी दें। और क्या ये सही है जो बिल जो ऑलरेडी अब लॉ बन चुका है, क्योंकि प्रेसिडेंट भी उस पर साइन कर दिए हैं, उस लॉ से क्या छेड़खानी करना उचित लगता है? चाहे सुप्रीम कोर्ट ही क्यों ना हो। सुप्रीम कोर्ट को तो कहना चाहिए था, देखिए आपका प्रतिनिधि चुन के आया है, जो भी लॉ बनता है वो संसद में बनता है, प्रेसिडेंट साइन करते हैं, मेरा काम है उसको फॉलो करना। उस लॉ के तहत आप लोग काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, अगर गलत हो रहा है, उस लॉ के अगर अगेंस्ट रहा तो मैं डिसीजन लूंगा। लेकिन ये पावर कहां से आ गया कि लॉ को ही चेंज कर दूंगा? मतलब जो लोकसभा, राज्यसभा प्रेसिडेंट जो साइन किए हैं वो गलत किए हैं। जेपीसी जो उतना दिनों से डिसीजन लेकर वो जो बिल बनाया वो गलत बनाया। मुझे तो लगता है ये गलत है। सुप्रीम कोर्ट को इसमें दखल अंदाजी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनका काम है लॉ को फॉलो करना, लॉ के तहत जजमेंट देना, ना कि लॉ को ही बदल देना। मैं चाहूंगा दोस्तों, आप लोगों का क्या राय है, आप लोगों क्या सोच रहे हैं, प्लीज कमेंट करके बताएं। ये सही हो रहा है या गलत हो रहा है, क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, प्लीज आप लोग भी बताएं मुझे। और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।